जय हिंद बच्चों। क्लास फर्स्ट हिंदी रोली लेक्चर 4 पेज नंबर 15 लेसन नंबर 2 जिसमें आज हम पढ़ेंगे आ की मात्रा और पाठ का नाम है राजा बाजार गया। आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे जिसमें है पाठ का लेसन का नाम है राजा बाजार गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है, आपके पास बुक है तो बुक खोल के जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं बच्चों आप बुक लेके बैठिए और जैसे जैसे मैं पढ़ाती हूँ आपको करते जाइए और आपको यहाँ पे बुक में दिया हुआ है चित्र देखो और पढ़ो। चित्र दिया हुआ है, चित्र देखो और पढ़ो। तो चित्र को पहला चित्र क्या दिख रहा है? आम का चित्र दिया हुआ है तो हम उसको आम, तो उसमें अ में कौन सी मात्रा आ रही है? आ की मात्रा आ रही है। कौन सी मात्रा आ रही है? आ की मात्रा। जैसे हम यहाँ पे अ लिख रहे हैं, ओके। अब आ की मात्रा उसमें हम आ की मात्रा ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, ओके। उसी तरह यहाँ पे आ की मात्रा पढ़ रहे हैं हम तो यहाँ पे चित्र क्या दिया हुआ है? आम का चित्र दिया हुआ है तो उस पर हम उसके नीचे लिखना है हमको आम शब्द लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे आम शब्द? अ पे आ की मात्रा तो ये क्या हो गया? आ हो गया, ओके। अ में ऐड कर देंगे हम आ की मात्रा तो ये क्या हो गया? आ हो गया। उसके बाद आता है म शब्द, म वर्ड आता है। हमको क्या चित्र में दिख रहा है? आम दिख रहा है तो हम यहाँ पे म व्यंजन उसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या बन गया? आम लिख गया, मतलब आम लिख गया। चित्र में आम का चित्र है तो हमको आम शब्द लिखना है तो हम अ में आ की मात्रा ऐड कर देंगे तो आ। व्यंजन में म लिख देना है तो ये आम का शब्द क्या बन गया? आम। आपको समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा चित्र आग। आपके बुक में भी लिखा चित्र दिया हुआ है। चित्र क्या है? आग का चित्र। तो यहाँ पे हमको आग बोल रहे हैं ना, आ, तो हम उसमें क्या आ रहा है? अ में आ की मात्रा आ रही है तो यहाँ पे क्या बन गया? आ हो गया, आ शब्द बन गया। और हम जब शब्द बोल रहे हैं आग तो पीछे व्यंजन क्या आ रहा है? ग व्यंजन आ रहा है तो हम यहाँ पे ग लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? आग, आम शब्द। फिर उसके बाद चित्र दिया हुआ आग का तो हम यहाँ पे आग लिख देंगे। अब यहाँ पे चित्र दिया हुआ है नाव का चित्र। आपके बुक में भी दिया हुआ है नाव का चित्र। तो हम यहाँ पे नाव कैसे लिखेंगे? ना, तो उसमें व्यंजन क्या आ रहा है? न आ रहा है। फिर उसके बाद आ रहा है तो उस पर हम आ लिखना है तो उसको मात्रा के साथ लिखना है तो न में क्या मिलाएंगे हम? न, और न प्लस आ की मात्रा तो ये क्या हो गया? ना। और पीछे इसका व्यंजन क्या आ रहा है? व आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे है छाता का चित्र। तो यहाँ पे दिया हुआ है छाता तो हम कैसे लिखेंगे? छ प्लस उसमें आ की मात्रा ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया? छा हो गया। अब उसके बाद ता आ रहा है शब्द वर्ड तो त पे आ की मात्रा तो ये शब्द क्या बन गया? छाता। आपको समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पे चित्र दिया हुआ था आम का चित्र तो हमको आम शब्द लिखना था तो अ में आ की मात्रा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आम। म लगा देंगे तो ये शब्द क्या बन गया? चित्र के अनुसार आम। उसी तरह यहाँ पे आग दिया था तो हम अ में आ की मात्रा आ हो गया, आग लिखना था तो उसमें हम व्यंजन ग
ऐड कर देंगे तो यहाँ पे शब्द हो जाएगा आग। उसी तरह यहाँ पे नाव दिया हुआ है चित्र में, तो यहाँ पे न में आ की मात्रा ना और वह लिख देंगे व्यंजन तो नाव हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे छाता का चित्र दिया हुआ है, तो छ पे आ की मात्रा था और त पे आ की मात्रा ता, छाता। ओके, अब उसके बाद दिया है बोल बोल कर पढ़ो। यहाँ पे 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द हमको पढ़ना है। यहाँ पे दिया है बोल बोल कर पढ़ो। बोल बोल कर पढ़ो। दिया है बाघ, बाघ। अब बच्चों यहाँ पे बाघ, ब पे कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है, तो ये क्या हो गया? बा और ग लिख देंगे तो बाघ। ओके, ब पे आ की मात्रा ग, बाघ। ब पे आ की मात्रा घ, बाघ। ब पे आ की मात्रा और ल, बाल। फिर ढ पे आ की मात्रा ल, ढाल। फिर प आ की मात्रा न, पान। 8 और पे आ की मात्रा छ, 8। ज पे आ की मात्रा जान। न पे आ की मात्रा ना और क, नाक। क पे आ की मात्रा म, काम। क पे आ की मात्रा न, कान। ऐसे बहुत सारे हम शब्द बना सकते हैं आ की मात्रा वाले शब्द। तो यहाँ पे 2 अक्षर वाले शब्द हुए। ब पे आ की मात्रा बा, ग, बाग। ब पे आ की मात्रा बा और घ लगा देंगे तो भाग। ब पे आ की मात्रा ल, बाल। ब पे आ की मात्रा ढा, लिख देंगे तो ढाल। प पे आ की मात्रा पा और उसके आगे हम न लिख देंगे तो ये क्या शब्द बन गया? पान। अ पे आ की मात्रा थ, 8। ज पे आ की मात्रा और न तो जान। फिर उसके बाद क पे आ की मात्रा लगाएंगे तो का हो जाएगा, उसके आगे म लिख देंगे तो काम। फिर क पे आ की मात्रा का और न लिख देंगे तो कान। ऐसे आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो 2 अक्षर वाले शब्द। उसके बाद आता है बा, दल। ब पे आ की मात्रा द और ल, बादल। गाजर। ज पे आ की मात्रा ज और गाजर। फिर उसके बाद है पालक। प पे आ की मात्रा ल और क, पालक। झालर, सावन। ऐसे आप 3 अक्षर वाले शब्द बना सकते हैं। और भी बहुत सारे शब्द जैसे अचार, आपकी बुक में दिया हुआ है अचार, राजन। ऐसे बहुत सारे शब्द 3 अक्षर वाले शब्द हैं। उसके बाद आता है 4 अक्षर वाले शब्द। यहाँ 4 अक्षर वाले शब्द क्या बनेंगे? द, र, व पे आ की मात्रा और इसके आगे हम ज पे आ की मात्रा, तो ये क्या शब्द बन जाएगा? दरवाजा। उसके बाद हम क पे आ की मात्रा र, फिर ख पे आ की मात्रा, उसके बाद न पे आ की मात्रा, तो ये क्या शब्द बन गया? कारखाना। उसके बाद आता है पाठशाला। प पे आ की मात्रा, फिर ठ, फिर स पे आ की मात्रा, फिर ल पे आ की मात्रा, तो ये क्या बन गया? पाठशाला शब्द बन गया। उसके बाद आता है 4 अक्षर वाले शब्द आसमान। आपको 4 अक्षर वाले शब्द बनाने हैं तो
की मात्रा स, फिर म पे आ की मात्रा न, तो ये क्या शब्द बन जाएगा? आसमान। फिर टमाटर, ट पे आ, ट, म पे आ की मात्रा और ट र, टमाटर। और समाचार, चार लिखना है तो हम स लिखेंगे, फिर म पे आ की मात्रा लिखेंगे, च पे आ की मात्रा लगाएंगे और र लिखेंगे। क्या शब्द बन गया? समाचार। वैसे सदाचार, सदाचार लिखना है स, ड पे आ की मात्रा, च पे आ की मात्रा, र, सदाचार। बच्चों आपने बोल बोल कर पढ़ो। यहाँ पे 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द दिए थे, जैसे बाग, बाघ, बाल, ढाल, आठ, गाल, नाक, कान, बादल, गाजर, पालक, झालर, बाजार, सामान, राजन, अचार, दरवाजा, पाठशाला, आसमान, टमाटर। 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द। ओके, अब उसके बाद है पाठ। पाठ में क्या है? राजा बाजार गया, राजा बाजार गया। यहाँ पे दिया हुआ है राजा बाजार गया। र पे आ की मात्रा, ज पे आ की मात्रा, राजा, ब पे आ की मात्रा, ज पे आ की मात्रा, जा, और बाजार ग, और य पे आ की मात्रा गया। राजा बाजार गया। ओके, फिर उसके बाद है आम लाया। अ पे आ की मात्रा म, आम, ल पे आ की मात्रा ला, और य पे आ की मात्रा या, आम लाया। बाजा, बाजार लाया। ब पे आ की मात्रा बा, और ज पे आ की मात्रा जा, बाजा। ल पे आ की मात्रा ला, य पे आ की मात्रा या, लाया। तो ये क्या पढ़ेंगे? बाजा लाया। उसके बाद है लाल, लाल, अनार लाया, अनार लाया। लाल लाल, ल पे कौन सी मात्रा है? अ पे अ की मात्रा, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? ला। उसके आगे ल लग गया तो लाल। वैसे लाल, लाल लाल, अ, न पे आ की मात्रा ना, और अनार, ल पे आ की मात्रा, य पे आ की मात्रा, तो लाया। लाल लाल अनार लाया। गाजर का हलवा लाया। गाजर कैसे लिखेंगे? गाजर पे ग पे आ की मात्रा, तो गा हो गया। फिर ज पे आ, ज, फिर अ, उसके बाद र, तो ये क्या शब्द बन गया? गाजर। का, क पे आ की मात्रा का, ह, ल, वा, व पे कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा, तो ह, ल, वा, लाया। ल पे आ की मात्रा, य पे आ की मात्रा, तो लाया। गाजर का हलवा लाया। घर आकर अमरस, अमरस बनाया, अमरस बनाया। ओके, घर आकर अमरस बनाया। घर, इस पे कोई मात्रा नहीं है, तो घर, अ पे आ की मात्रा आ, क, र, आकर,
अमरस, अमरस, इस पे कोई मात्रा नहीं है तो इसको हम अमरस पढ़ेंगे। फिर बनाया, ब, फिर न पे आ की मात्रा, ना, य पे आ की मात्रा, या, बनाया। अनार, अनार का रस चखा। अनार, अ, न पे आ की मात्रा, ना और अनार, क पे आ की मात्रा, का रस चखा। ख पे आ की मात्रा तो ये क्या हो जाएगा, खा, चखा। ओके। फिर उसके बाद है मन भर कर, मन भर कर हलवा खाया। मन, इसमें कोई मात्रा नहीं है। मन भर कर हल, व पे आ की मात्रा हलवा, ख पे आ की मात्रा, य पे आ की मात्रा तो खाया। मन भर कर हलवा खाया। हलवा, ह ल वा, व पे आ की मात्रा हलवा खाकर, ख पे आ की मात्रा क और खाकर, बाजा, ब पे आ की मात्रा, ज पे आ की मात्रा, बाजा, ब जा या, ब ज पे आ की मात्रा, य पे आ की मात्रा, बजाया। हलवा खाकर बाजा बजाया। उसके बाद है नाच, नाच, न पे आ की मात्रा, च, फिर उसके बाद है नाच, नाच कर, नाच नाच कर गाना, ग पे आ की मात्रा, न पे आ की मात्रा, गाना, ग पे आ की मात्रा, य पे आ की मात्रा, गाना गाया। बच्चों हमने पूरा ये राजा बाजार गया उसका लेसन पढ़ा। राजा, इसको हम पढ़ेंगे, राजा बाजार गया। आम लाया, बाजा लाया, लाल लाल अनार लाया, गाजर का हलवा लाया, घर आकर अमरस बनाया, अनार का रस चखा, मन भर कर हलवा खाया, मन भर कर हलवा खाया, हलवा खाकर बाजा बजाया, नाच नाच कर गाना गाया। ओके। आपको आ की मात्रा वाले शब्द, आपको आज हमने आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ाया। आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमको व्यंजन में मात्राएं लगाकर शब्द बनाने हैं। इसमें 3 अक्षर वाले शब्द, 2 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द भी आ रहे हैं। फिर से हम इसको एक बार रिपीट करते हैं। राजा बाजार गया, आम लाया, बाजा लाया, लाल लाल अनार लाया, गाजर का हलवा लाया, घर आकर अमरस बनाया, अनार का रस चखा, मन भरकर हलवा खाया, हलवा खाकर बाजा बजाया, नाच नाच कर गाना गाया। ये आपका पूरा लेसन था जिसको हमने ये पूरा लेसन पढ़ा। ओके बच्चों, अब उसके बाद आता है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य, इसको आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक में करना है। अभ्यास, इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें अब बताओ, ये आपको बताना है और आपको नोटबुक पे भी लिखना है। अगर आपको ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, इसके आगे जो जगह दिया हुआ उसमें आप लिख सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, राजा कहाँ गया,
इसमें पहला दिया हुआ है राजा कहाँ गया। अभी आपने पढ़ा था राजा कहाँ गया था, राजा बाजार गया। अभी आपने लेसन में पढ़ा राजा बाजार गया। तो आपको यह पहला क्वेश्चन है। अब बताओ, ओके, उसमें राजा कहाँ गया, यही क्वेश्चन है। उसके आगे आपको लिखना है, एक क्वेश्चन है आपका, उसके आगे लिखना है आपको राजा बाजार गया। ओके, ये आपको नोटबुक में लिखना है और टेक्स्ट बुक में यहाँ पे जगह दिया हुआ है उसके आगे, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन है राजा कहाँ गया, तो आपने अभी पढ़ा राजा बाजार गया। उसके बाद आता है राजा बाजार से क्या क्या लाया। दूसरा क्वेश्चन है राजा बाजार से क्या क्या लाया, तो राजा बाजार से क्या क्या लाया। ओके, उसके आगे आपको लिखना है आम लाया। राजा बाजार से क्या क्या लाया था, आम लाया, बाजा लाया, लाल लाल अनार लाया, अनार लाया। उसके बाद गाजर का हलवा, गाजर का हलवा लाया। ओके, राजा बाजार से क्या क्या लाया था, आम, बाजा, लाल लाल अनार और गाजर का हलवा लाया था। फिर उसके बाद है क्वेश्चन अनार कैसे थे, अनार कैसे थे। बच्चों आप बता सकते हो अनार कैसे थे, अभी आपने पढ़ा था। तो अनार कैसे होते हैं, अनार लाल लाल थे। तो आपको आंसर में लिखना है अनार लाल लाल थे। ओके, अनार कैसे थे, अनार लाल लाल थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4, राजा ने क्या खाया। राजा ने क्या खाया, यही क्वेश्चन है आपका, राजा ने क्या खाया। बच्चों आपने पढ़ा था अभी आंसर उसका, तो आपको उसके आगे लिखना है राजा ने क्या खाया था, राजा ने हलवा खाया। राजा ने हलवा, राजा ने हलवा खाया। ओके, राजा ने क्या खाया, राजा ने हलवा खाया। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन था। अब बताओ उसमें राजा कहाँ गया, राजा बाजार गया। आपको आंसर लिखना है राजा बाजार से क्या क्या लाया, आम लाया, बाजा लाया, लाल लाल अनार लाया और गाजर का हलवा लाया। अनार कैसे थे, अनार लाल लाल थे। राजा ने क्या खाया, राजा ने हलवा खाया। ओके, ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, यहाँ पे जो जगह दिया हुआ है उसमें लिखना है और उसको नोटबुक में लिखना है। तो आप होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क लेसन नंबर 2 राजा बाजार गया, पाठ का नाम है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 1 आपको नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, थैंक यू बच्चों।